नमस्कार। ई लेक्चर्स की सीरीज में तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन में आज हम वोल्टेज रेगुलेशन यूनिट में ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग ओपन लूप की बात करेंगे। इससे पहले वाले ई लेक्चर्स में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेटर की क्या आवश्यकता होती है, कौन कौन से फैक्टर्स वोल्टेज रेगुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर यूज में लिया गया है और वह भी ट्रांजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया गया है और ओपन लूप प्रिंसिपल यूज में ले रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। In a power supply system, a regulator is an essential component used to control the output power in power electronics. तो वोल्टेज रेगुलेटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट पावर को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। A voltage regulator generates a stable output for the variation in input or load. तो इनपुट में वेरिएशन या आउटपुट में वेरिएशन के कारण भी अपना आउटपुट वोल्टेज स्टेबल बना रहे, कांस्टेंट रहे, उसके लिए वोल्टेज रेगुलेटर यूज में लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स। वोल्टेज रेगुलेटर के बहुत सारे टाइप्स हैं। किस कॉन्फ़िगरेशंस में कौन से कंपोनेंट्स काम में लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसको क्लासिफाइड किया है। तो जीनर डायोड यूज में लेते हैं, तो जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। कोई कंपोनेंट या डिवाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में काम में लेते हैं एज ए कंट्रोल कंपोनेंट, तो वह है सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इसी प्रकार कंट्रोल जो कंपोनेंट है जो आउटपुट के वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, वो अगर शंट कॉम्बिनेशन में लिया गया तो उसे शंट वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर एक्सेट्रा। इस तरह से मेनी टाइप्स के वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं। ये जो सामने डायग्राम में चित्र में बताया गया है, ये एक ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इस ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है यहाँ पर है, एमिटर टर्मिनल को लोड से कनेक्ट किया गया है और कलेक्टर टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो क्योंकि इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में ट्रांजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। और क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज को इनपुट में किसी भी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट नहीं किया गया है, तो इसको जनरली अपन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर की सहायता से, अर्थात ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की सहायता से, जो भी अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई होती है, उस अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई को रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। रेगुलेटेड मीन्स जो डिजायर्ड लेवल पे आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो इन द फिगर ए सिंपल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर दैट इज यूजिंग ट्रांजिस्टर एंड जेनर डायोड। तो इसमें एक सिंपल सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर दिखाया गया है जिसमें ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है और एक रेफरेंस वोल्टेज जो प्रोवाइड कराता है वो जीनो डायोड कनेक्टेड किया हुआ है। द कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल ऑफ द ट्रांजिस्टर आर इन सीरीज विथ द लोड एंड द लोड करंट इज पासिंग थ्रू द सीरीज ट्रांजिस्टर Q1। यह जो ट्रांजिस्टर यहाँ है वह लोड के सीरीज में कनेक्टेड किया गया है और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वह सीरीज में इस ट्रांजिस्टर Q1 के होते हुए लोड रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है। दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल द सर्किट एज ए सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। इस कारण से इसे सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। द ट्रांजिस्टर यूज्ड इज ए सीरीज पास ट्रांजिस्टर।
और यह क्या कर रहा है, जो भी अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई है उसको पास कर रहा है और आउटपुट में वोल्टेज को डिजायर्ड लेवल पे कांस्टेंट बनाने का कार्य कर रहा है। तो इसलिए इसको सीरीज पास ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। We feed the unregulated DC supply through the input terminal so that we can get the regulated voltage across the load। तो इनपुट टर्मिनल पे अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई अप्लाई करते हैं। अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई कहाँ से आ रही है, एसी सिग्नल को ट्रांसफॉर्मर से अपन ने स्टेप डाउन किया था, स्टेप डाउन करने के बाद उसको रेक्टिफायर से डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया था, और डीसी सिग्नल जो मिला था उसको फिल्टर की सहायता से अपन ने पल्सेटिंग डीसी, उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे थे, उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो और वह रेगुलेटेड नहीं था, तो इसलिए उसको अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई। तो उस अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई को ये जो वोल्टेज रेगुलेटर, जो सीरीज पास ट्रांजिस्टर वाला वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, उसके इनपुट टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं, और देन इसका जो आउटपुट मिलता है हमें रेगुलेटेड डीसी आउटपुट मिलता है। और यहाँ पर जो हेयर जीनर डायोड इज प्रोवाइडिंग द रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ जो जीनर डायोड या जो काम में लिया गया है वह कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, यानी कि रेफरेंस वोल्टेज मिलता है, उसको VZ से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर इसकी वर्किंग या इसकी ऑपरेशंस को समझने के लिए ध्यान देंगे, अमीटर और बेस टर्मिनल के वोल्टेज जो है उसको VBE से रिप्रेजेंट किया है, और बेस टर्मिनल, ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जो जीनर डायोड है जो कि रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है, उसको VZ से रिप्रेजेंट किया है। तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्विवेलेंट हो गया, VZ, और जो ये VBE वोल्टेज है उनके इक्विवेलेंट, उनके इक्वल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज VZ और VBE के डिफरेंस के इक्वल होएगा। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि आउटपुट जो लोड है वो किससे कनेक्टेड है, इस ट्रांजिस्टर के अमीटर टर्मिनल से लिया गया है। तो आउटपुट अमीटर टर्मिनल से ले रखा है, तो इसलिए अमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो इस वोल्टेज रेगुलेटर को अमीटर फॉलोवर वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। इसकी वर्किंग समझते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, जो अनरेगुलेटेड जो डीसी इनपुट सिग्नल है तो उसकी जो करंट है वह किसके इक्विवेलेंट होगी, बेस टर्मिनल के अक्रॉस, ट्रांजिस्टर के बेस में जो करंट जाएगी IB, और जीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट जाएगी I जीनर। तो मींस इस R रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो टोटल करंट है बेस करंट और जीनर करंट के एडिशन के बराबर है। और आउटपुट जो वोल्टेज है वह आउटपुट वोल्टेज इस जीनर डायोड और इस बेस मीटर वोल्टेज है उसके डिफरेंस के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक किरचॉफ वोल्टेज KVL अप्लाई करता हूँ तो V आउटपुट इज इक्वल टू ये माइनस VBE और प्लस का VZ। तो V आउटपुट यहाँ इक्वेशन में भी दिखाया गया है, V आउटपुट इज इक्वल टू VZ माइनस का VBE। तो इसकी ऑपरेशन या इसकी वर्किंग को देखते हैं। तो ये इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से सभी देखेंगे कि VBE, क्योंकि VZ तो कांस्टेंट है, तो आउटपुट वोल्टेज किस पे निर्भर कर रहा है, इस बेस टू अमीटर वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है। यानी कि इस ट्रांजिस्टर का बेस टू अमीटर वोल्टेज, ये इसका कंट्रोल वोल्टेज, ये कंडक्शन वोल्टेज बोल रहे हैं अपन। तो VBE ज्यादा होगा तो ट्रांजिस्टर ज्यादा कंडक्ट करेगा, और VBE कम होगा तो ये ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा। तो ज्यादा कंडक्ट करेगा तो आउटपुट के वोल्टेज को बढ़ा देगा, और कम कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा। अर्थात ज्यादा कंडक्ट करेगा, VBE का मान ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन में इस कलेक्टर टू अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और ड्रॉप कम हो जाएगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। और VBE कम होगा तो ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा, अर्थात कलेक्टर टू अमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो ज्यादा वैल्यू होगी तो ड्रॉप बढ़ जाएगा। ड्रॉप बढ़ जाएगा तो इनपुट जो वोल्टेज का मान था वो यहाँ पर ज्यादा ड्रॉप होगा, तो आउटपुट वोल्टेज को कम कर देगा। तो मेन जो ये कंट्रोल वोल्टेज है, यानी कि कंट्रोल कंपोनेंट कहेंगे इस ट्रांजिस्टर को, जो कि आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेटेड
कर रहा है, अर्थात यह जो पास ट्रांजिस्टर वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसकी वर्किंग को देखते हैं। द बेस वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 इज हेल्ड टू ए रिलेटिवली कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द जीनर डायोड। तो इस बेस वोल्टेज को इस जीनर डायोड जो रेफरेंस वोल्टेज है उसके कारण इसको कांस्टेंट बना दिया है। फॉर एग्जांपल, इफ 8 वोल्ट जीनर, यानी कि इस जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको 8 वोल्ट अपन अज्यूम कर रहे हैं, इज यूज्ड, द बेस वोल्टेज ऑफ Q1 विल रिमेन्स अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट। तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 8 वोल्ट के कोरस्पोंडिंग होगा। और आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, VZ माइनस का VBE। तो इसके ऑपरेशंस को समझने के लिए हम अपन चार पैरामीटर्स की बात करेंगे कि एक तो किसी भी कारण से आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है, तो कैसे भी ये जो रेगुलेटर या कंट्रोल जो डिवाइस है, कंट्रोल कंपोनेंट है, वो उस बढ़े हुए वोल्टेज को वापस क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि आउटपुट क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो किसी भी कारण से आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है तो उसको कम करना है। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज कम हो गया। तो अगर आउटपुट वोल्टेज कम हो गया तो ये जो कंट्रोल एलिमेंट है वो किसी भी तरह से उसको बढ़ाएगा ताकि आउटपुट वोल्टेज वापस मेंटेन रहे डिजायर्ड लेवल पे। सेम इसी प्रकार इनपुट में वेरिएशन हो सकते हैं, यानी कि इनपुट के अंदर अगर बढ़ती है उसकी वैल्यू तो उसके कारण आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, लेकिन उस आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रखना है तो अगेन ये जो कंट्रोल एलिमेंट है उसको वापस कम कर देता है। और इनपुट वोल्टेज कम हो जाता है तो ये आउटपुट के वोल्टेज को कम कर देगा, लेकिन ये एलिमेंट जो कंट्रोल एलिमेंट है उसको वापस क्या करेगा, बढ़ाएगा और कांस्टेंट बना देगा। तो इस प्रकार से चार कंडीशंस अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे इक्वेशन में देखेंगे आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज इक्वल टू VZ माइनस का VBE। VZ कांस्टेंट है, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कब होगा, जब बेस टू अमीटर वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि क्योंकि नेगेटिव है तो ये जितना मान बढ़ेगा उतना ही आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो पहली कंडीशन क्या है, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज का मतलब जो बेस टू अमीटर वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। अभी जस्ट अपन ने बात की थी, अगर बेस टू अमीटर वोल्टेज ट्रांजिस्टर का बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, मोर कंडक्ट होगा। कंडक्ट मतलब वो वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो वर्किंग कंडीशन में आएगा तो कलेक्टर टू अमीटर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर ड्रॉप कम होगा। तो इनपुट वोल्टेज का यहाँ पर ड्रॉप कम होएगा तो इनपुट वोल्टेज ज्यादा आउटपुट पर पहुंचेगा और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि मेंटेन हो जाएगा। वापस देखेंगे आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज। इस कंडीशन में अंडर दिस सर्कमस्टेंस द इंक्रीज्ड बेस एमिटर वोल्टेज विल कॉज Q1 to conduct more, thus increasing the output voltage, hence the output voltage will be maintained at constant level. नेक्स्ट कंडीशन में बात करते हैं कि अगर इसका विपरीत बात करेंगे अब, कि अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट बना रहे। तो अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगेन अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, VZ तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि VB क्या हो रहा है, VB कम हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव में कम जितना कम होएगा उतना ही V आउटपुट बढ़ेगा, तो VB कम हो रहा है। तो देखिए अब ये अपना कंट्रोल एलिमेंट कैसे काम करेगा, VB कम हो गया, एमीटर टू बेस जंक्शन, यानी कि कंट्रोल वोल्टेज है, VB कम होते ही ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, सीरीज पास ट्रांजिस्टर कम कंडक्ट करेगा। कम कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि कलेक्टर टू अमीटर जो रेजिस्टेंस है उसका मान बढ़ेगा, और उसका मान बढ़ेगा तो V इन का जो वोल्टेज का जो ड्रॉप है यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ ज्यादा हो गया तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट में कम पहुंचेगा, जितना यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा उतना कम होएगा। और यहाँ पर ड्रॉप कितना हो रहा है, जितना अपना आउटपुट के अंदर वेरिएशन हुआ था। तो आउटपुट में जितना वेरिएशन हो रहा है वह बेस टू अमीटर जंक्शन के अंदर वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ का जो वेरिएशन है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप की वेरिएशन को दिखाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है
तो यहाँ पर ड्रॉप बढ़ जाएगा, और ड्रॉप बढ़ते ही आउटपुट वोल्टेज वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डिजायर्ड लेवल पर आ जाएगा, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन में अंडर दिस सर्कमस्टेंस द डिक्रीज्ड बेस एमिटर वोल्टेज विल कॉज Q1 टू कंडक्ट लेस, यानी कि उस ट्रांजिस्टर Q1 को लेस कंडक्ट करेगा, थस रिड्यूसिंग द आउटपुट वोल्टेज, उस कारण से क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, हेंस द आउटपुट वोल्टेज विल बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लेवल, यानी कि वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बनाने के रखेगा। तो ये दो कंडीशन थी आउटपुट के अंदर वेरिएशंस की को दिखा रहे थे। अब दो कंडीशन बात करेंगे इनपुट में वेरिएशंस को। थर्ड केस क्या है, व्हेन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज वी इन इंक्रीज, यानी कि सप्लाई इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, तो अगर अपन इस एलिमेंट की बात नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, लेकिन अपन को करना क्या है, उसको कांस्टेंट बना के रखना है। तो इनपुट वोल्टेज में अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है। तो व्हेन इनपुट सप्लाई वोल्टेज वी इंक्रीजेज द आउटपुट वोल्टेज आल्सो इंक्रीजेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा, और आउटपुट वोल्टेज वापस बढ़ने से क्या होगा, VBE, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कब बढ़ेगा, जब इस कंट्रोल वोल्टेज का मान यानी कि VBE का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। वापस जैसे ही कम हुआ तो उस कंडीशन में कलेक्टर टू अमीटर जो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, यानी कि कंडक्शन कम होते ही रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध ज्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ते ही वहां पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वी इन में जो भी जितना भी वोल्टेज इंक्रीज हुआ था वह इंक्रीज कहाँ दिखाएगा, इस ड्रॉप, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप है उस ड्रॉप का मान बढ़ जाएगा। तो जितना इनपुट वोल्टेज में बढ़ा है उतना ड्रॉप यहाँ बढ़ जाएगा, तो आउटपुट मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। वापस देखते हैं, व्हेन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज V in increases the output voltage V load also increases, द इंक्रीज इन V लोड, यानी कि आउटपुट वोल्टेज में जो इंक्रीज हुआ है V लोड विल कॉज ए रिड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर बेस एमिटर वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज में जितना वृद्धि होगी यानी कि बेस टू एमिटर वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा, एज द जीनर वोल्टेज VZ इज कांस्टेंट, क्योंकि VZ क्या है, कांस्टेंट है। एक और इक्वेशन इनपुट की साइड वाली इक्वेशन से भी देख सकते हैं, इनपुट V इन किसके इक्वल है, V इन एक तो इस कलेक्टर टू अमीटर जंक्शन के अक्रॉस कितना वोल्टेज उसके, और आउटपुट में मैं केवीएल, अपन केवीएल लगाते हैं किरचॉफ वोल्टेज लो इस बाहर वाले लूप में, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया V इन इज इक्वल टू इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VCE, और आउटपुट में V आउटपुट, और यहाँ पर वापस आ गए, तो V इन इज इक्वल टू VCE प्लस का V आउटपुट। तो V आउटपुट चेक करना अपन को वो कांस्टेंट है नहीं है, तो इसी इक्वेशन से इस VCE को इधर लेके आता हूं तो माइनस हो जाएगा, तो V आउट इज इक्वल टू V इन माइनस का VCE। तो अब देखते हैं इस VBE, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा है, तो और आउटपुट वोल्टेज क्यों बढ़ रहा था, इनपुट बढ़ रहा था इसलिए, तो इनपुट बढ़ गया तो इनपुट वोल्टेज बढ़ता है तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, और आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है तो इसका मतलब है कि VBE कम हो गया, यानी कि इसका कंडक्शन, ट्रांजिस्टर का कंडक्शन कम हो गया। तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है, दिस रिडक्शन इन VBE causes a decrease in level of conduction which will further increase the collector emitter resistance of the transistor and thus causing an increase in the transistor collector emitter voltage, and all of this causes the output voltage V out to reduce, thus the output voltage remains constant। ठीक है, तो ये कलेक्टर टू एमिटर जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज को क्या कर देगा, वो वापस कांस्टेंट बना देगा। नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन है इसका जस्ट रिवर्स। अब इनपुट सप्लाई वोल्टेज यहाँ इंक्रीज हुआ था थर्ड केस में, फोर्थ केस में हम बात करते हैं कि इनपुट सप्लाई वोल्टेज किसी भी कारण से कम हो जाता है, तो कम होगा तो सेम आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो फोर्थ केस क्या है, द ऑपरेशन इज सिमिलर व्हेन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज डिक्रीजेज, तो इनपुट सप्लाई वोल्टेज अगर डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इनपुट सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज करते ही यहाँ पे ड्रॉप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन ड्रॉप कम हुआ यानी कि ये ट्रांजिस्टर मोर कंडक्ट करेगा, और मोर कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज को क्या करेगा, ये बढ़ा देगा और उस डिजायर्ड लेवल को बना के रखेगा, यानी कि कांस्टेंट बना के रखेगा।
तो ये ओवरऑल चारों कंडीशंस के अंदर हमने क्या देखा कि चाहे आउटपुट के अंदर वेरिएशंस किसी भी कारण से हो रहे हैं या इनपुट में वेरिएशंस किसी भी कारण से हो रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर पास जो ट्रांजिस्टर है या सीरीज पास जो ट्रांजिस्टर है वह एक रेगुलेटर की तरह वर्क कर रहा है और आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट बना के रख रहा है। इसके एडवांटेज क्या है ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के? तो ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस सर्किट इज दैट द चेंजेज इन जीनर करंट आर रिड्यूस्ड बाय ए फैक्टर बीटा, यानी कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वह करंट किसके इक्वल हो गई? आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और बीटा आई बी तो यानी कि आई बी किसके बराबर हो गई? आई सी अपॉन बीटा, यानी कि जीनर करंट या करंट जो है वो बीटा फैक्टर से रिड्यूस होती है। तो यानी कि कोई भी चेंजेस होता है तो जीनर करंट में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो उससे क्या होगा हमारा या अपना जो इस सर्किट का जो आउटपुट है वो मेंटेन रहता है। तो हेंस द इफेक्ट ऑफ जीनर इम्पीडेंस इज रिड्यूस्ड एंड वी गेट ए मोर स्टेबलाइज्ड आउटपुट। तो इस कारण से इस ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर जो आउटपुट मिलता है वो मोर स्टेबलाइज्ड मिलता है। एडवांटेज होने के बाद भी इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है? एक तो अमीटर टू बेस जंक्शन जो वोल्टेज है VBE और जो जीनर वोल्टेज है वो दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर के कारण क्या होगा, जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी वैल्यू कम हो जाती है और कम होते ही आउटपुट के अंदर चेंजेज होंगे, और चेंजेज होंगे तो जो डिजायर्ड लेवल है वोल्टेज का वो बना नहीं रहता है। तो पहली डिसएडवांटेज है द आउटपुट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज बोथ VBE एंड VZ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, it is not easy to change the output voltage as no such means is provided, यानी कि आउटपुट वोल्टेज को इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं इसमें, ड्यू टू द स्मॉल एम्पलीफिकेशन प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय ओनली वन ट्रांजिस्टर। इस कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर ही काम में लिया गया है तो उसका एम्पलीफिकेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो द सर्किट कैन नॉट प्रोवाइड गुड रेगुलेशन एट हाई करंट्स, यानी कि बहुत ज्यादा करंट्स पे ये गुड रेगुलेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता है। गुड रेगुलेशन का मतलब ताकि आउटपुट को एक डिजायर्ड लेवल पे बना के रखे, इसमें पॉसिबल नहीं है हाई करंट्स के लिए। दिस रेगुलेटर हैज पुअर रेगुलेशन एंड रिपल सप्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट वेरिएशन। इस रेगुलेटर में क्या है, इनपुट में जो वेरिएशंस होते हैं उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट को कम रेगुलेट कर पाता है, और रिपल्स जो भी आती हैं इनपुट सप्लाई के अंदर उसको इजीली सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होती है और कुछ वोल्टेज VCC और IC है तो उसको पावर बोलते हैं, तो पावर डिसिपेशन इसके अंदर एक फैक्टर आता है। तो इसके अंदर जितनी करंट फ्लो होगी ज़्यादा तो वह जितना वोल्टेज को यानी कि पावर को VCC ICC स्टोर कर पाएगा वह क्या करेगा, उस ट्रांजिस्टर को हीट अप कर देता है यानी कि उसको गर्म कर देता है, जिसको पावर डिसिपेशन कहते हैं। तो द पावर डिसिपेशन ऑफ पास ट्रांजिस्टर इज लार्ज because it is equal to VCC into IC and almost all variations appears at VCE, यानी कि चाहे लोड में या इनपुट में जो भी वेरिएशंस थे वो वेरिएशंस कंट्रोल किसके थ्रू हो रहे थे, सीरीज पास ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप था, ठीक है, उससे कंट्रोल हो रहा था। तो सारा का सारा जो भी वेरिएशंस थे वो कहाँ पर दिखाई दे रहे थे, VCE के अक्रॉस। तो इसलिए पावर डिसिपेशन इसका इस पास ट्रांजिस्टर का ज्यादा होता है, एंड द लोड करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द कलेक्टर करंट। थस फॉर हेवी लोड करंट्स पास ट्रांजिस्टर हैज टू डिसिपेट ए लॉट ऑफ पावर एंड देयरफॉर बिकमिंग हॉट, यानी कि इस कारण से क्या होता है, वह जंक्शन या वह ट्रांजिस्टर क्या हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और हीटअप हो जाता है तो पावर लॉस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इसकी एक डिसएडवांटेज है कि पावर डिसिपेशन इसकी एक प्रॉब्लम है। तो हमने जो अभी जस्ट ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की बात की थी और उसका ये एक डायग्राम था, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट के बीच में एक ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था और इसको जो बेस इसका है उसको एक रेफरेंस वोल्टेज जीनर वोल्टेज से इसको सप्लाई किया हुआ था। तो क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है तो इसके लिए इसको सीरीज पास ट्रांजिस्टर भी कहते हैं।
और क्योंकि अमीटर टर्मिनल से इसको लोड से कनेक्ट किया गया है, यानी कि कलेक्टर इसको कॉमन कलेक्टर या अमीटर फॉलोअर वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं। इसकी वर्किंग को समझने के लिए चार केसेस काम में लिए थे। फर्स्ट केस में आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो रहा था। सेकंड केस में आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है किसी भी फैक्टर्स के कारण, एनी फैक्टर्स, ठीक है। तो किस तरह से आउटपुट मेंटेन रहता है, कांस्टेंट बनता है, उसके बारे में बात की थी। और इनपुट में वेरिएशंस, यानी कि इनपुट सप्लाई वोल्टेज में अगर इंक्रीज होता है तो किस तरह से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और इनपुट वोल्टेज में वेरिएशंस डिक्रीज होते हैं, यानी कि इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है तो किस तरह से आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है और डिजायर्ड लेवल को बना के रखता है। ये सारे के सारे इन केस की अपन ने स्टडी की थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर इन क्लोज लूप। अभी जो आज बात की है वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम बात की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लोज लूप के अंदर ट्रांजिस्टर सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर की क्या वर्किंग होती है। थैंक यू सो मच।